हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लास। हमारा क्लास 10th से चैप्टर नंबर 2 पॉलीनॉमियल्स चल रहा है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 के जो कंसेप्ट थे, बेसिक कंसेप्ट, उसको हमने क्लियर कर लिया लास्ट क्लास में। ओके, आज हम उसके क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो उसका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, डिवाइड पॉलीनॉमियल px बाय पॉलीनॉमियल gx, फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आल्सो। सो हमें क्या करना है, इस px में डिवाइड करना है gx से, और जो क्वेश्चन और रिमाइंडर आता है वो हमें निकालना है। ओके, तो हमें सिंपली डिवाइड करना है। डिवीजन एल्गोरिथम जो हमारा होता है उसी को हम यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो हमारा डिविडेंड है px के, यहाँ पर क्या है डिविडेंड, तो डिविडेंड को हम अंदर रखेंगे बच्चों, x³ - 3x² + 5x एंड -3। ओके, और जो ये है आपका, ये क्या है डिवाइजर, डिवाइजर आ जाएगा यहाँ x² - 2। जैसे सिंपल हम नंबर्स का डिवाइड करते हैं ना, वैसा का वैसा कंसेप्ट हमारे यहाँ पर भी यूज होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये जो दोनों पॉलिनोमियल है वो आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ओके, तो डिविडेंड को मैंने अंदर रखा है, डिवाइजर आपका x² - 2 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। अब आगे क्या करना है, अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके, करेक्ट है x³ x² x एंड कांस्टेंट, यहाँ पर भी x² एंड कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे इस केस में, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। ओके, सो इस वाले जो पॉलिनोमियल का फर्स्ट नंबर है x³ का डिवाइड करना है x² में। ओके, सो क्या हो जाएगा x³ अपॉन x² इक्वल टू क्या आएगा x, ये जो है x यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस x से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। ओके, तो जब मैं x से फर्स्ट नंबर x² को मल्टीप्लाई करती हूँ बच्चों, तो क्या आएगा हमारा, x से जब x² को करूंगी तो आ जाएगा x³ एंड प्लस x -2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा -2x। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर आपका x का नंबर आ रहा है तो उसको x वाले के नीचे रखना है, और x² का आ रहा है तो x² वाले के नीचे। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर हम साइन चेंज कर देंगे। ओके, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आपका बनेगा -3x² एज इट इज एंड प्लस 5x + 2x + 7x एंड -3 एज इट इज। ओके, अब अगेन वही कंसेप्ट, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट को डिवाइड करना है। सो -3x² अपॉन फर्स्ट नंबर इज x² इक्वल टू -3। ये जो -3 आता है उसको यहाँ पर लिखना है बच्चों हमें -3। ओके, अब इसको साइन सहित, साइन के साथ में ही हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। सो -3 को जब मैं x² - 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, -3 × x² इज -3x², -3 × -2, -3 × -2 इज +6। ओके, सो +6 आएगा आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर अगेन हम साइन चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का होगा माइनस। ओके, सो ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस माइनस। ओके, यहाँ से बनेगा आपका 7x - 9। इसके आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर जो है उसकी डिग्री आपकी जो डिवाइजर है उससे कम आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका सोल्यूशन आ चुका है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रिमाइंडर। ओके, दिस इज रिमाइंडर, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर हमने इस तरह से निकाला। रिमाइंडर आया आपका 7x - 9 एंड क्वेश्चन आया x - 3। ओके, तो हमको डिवाइड कब तक करना है, जब तक कि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो इसकी डिवाइजर की डिग्री से कम ना आ जाए। ओके, सो आपका ये सोल्यूशन होगा। दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सो इसी का नेक्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पर पॉलिनोमियल px आपको ये गिवन है x⁴ - 3x² + 4x + 5 एंड जो gx है वो x² + 1 - x। ओके, तो इस तरह से ये जो दोनों पॉलिनोमियल है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये वाला तो साफ साफ है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर आगे पीछे नंबर्स दे रखे तो हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, चेंज। ओके, सो मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले आएगा आपका x², फिर x² के बाद कौन सा आना चाहिए, x की टर्म आनी चाहिए। सो -x को पहले लिखेंगे एंड +1 कर देंगे। ओके, सो यहाँ से आपका क्या होगा, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, x⁴ - 3x² + 4x एंड +5, ये आपका डिविडेंड है, और डिवाइजर है आपका x² - x + 1। ओके, अब हम डिवाइड करेंगे, सेम कंसेप्ट है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में डिवाइड करेंगे। सो x⁴ डिवाइडेड बाय x² क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू x²। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, सो x⁴ - 2 इज x², यहाँ पर मैं x² लिखूंगी। इस x² को हमको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। ओके, सो x² को जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ फर्स्ट से x² से, तो x⁴ आता है,
स्क्वायर को जब सेकंड टर्म माइनस एक्स से करती हूँ तो आता है माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर एक्स क्यूब की कोई टर्म नहीं बचो, सो इसलिए मैं इसको पीछे लिखूंगी लास्ट में, माइनस एक्स क्यूब। ओके, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ के साइन चेंज करनी है हमें। ओके, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। अब क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। सो एक्स क्यूब सबसे पहले आएगा आपका, एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब यहाँ पर आएगा एंड एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ आएगी सेकंड पे। ओके, माइनस 3 एंड माइनस 1 इज माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 5। क्लियर? यहाँ पर हमें हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना है। क्लियर? अब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, फर्स्ट को फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सो नेक्स्ट नंबर हमारा होगा प्लस एक्स। अब इस प्लस एक्स से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना और यहाँ पर लिखना है। सो एक्स से जैसे मैं नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, फर्स्ट तो आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स इज एक्स इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस 1 इज प्लस एक्स। ओके, अब अगेन साइन चेंज करना है। सो माइनस माइनस है तो प्लस एंड अगेन माइनस, कैंसिल आउट। माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इज प्लस 3x एंड प्लस 5। क्लियर? नाउ अभी तक इसकी डिग्री सेम आ रही है, सो एक बार डिवाइड होगा, इसको फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में डिवाइड करेंगे। सो माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3। से ये माइनस 3 यहाँ पर आएगा बच्चों, माइनस 3। ओके, अब माइनस 3 से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। सो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 3x एंड माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3। ओके, नाउ प्लस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस सेम कैंसिल आउट हो गए। 5 प्लस 3 इज 8। ओके, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से कम आ चुकी है। ओके, यहाँ पर डिग्री क्या है 0 और यहाँ पर डिग्री क्या है 2। ओके, नाउ अब यहाँ से हमारा जो आंसर आया बच्चों, सॉल्यूशन क्या आया है, क्वेश्चन जो है वो आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एंड रिमाइंडर जो आया है हमारा, रिमाइंडर विच इक्वल टू 8। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ओके, तो हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है पॉलीमर्स को, देन आपको डिवाइड करते जाना और यहाँ पर साइन को चेंज करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें हम क्या करेंगे, px को अगेन डिवाइडेंड को अंदर रखेंगे, x का 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड जो डिवाइजर है आपका वो यहाँ आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है वो तो क्लियर है आपका px तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन जो gx है वो नहीं है तो उसको हम डिक्रीजिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, साइन आपके जो है जिसके साथ ही रखना है ना, चेंज नहीं करना, तो माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा एंड प्लस 2 आ जाएगा। ओके, सो एज इट इज यहाँ पर लिखूंगी मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये है डिवाइजर आपका और ये डिविडेंड। अब हम कोई x की पावर 4 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखूंगी। सो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स की पावर 4, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स की पावर 4, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 2 इज माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है इसलिए मैं माइनस 2x स्क्वायर को पीछे लिख रही हूँ लास्ट। ठीक है, अब हमें साइन चेंज करने, माइनस एंड प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए। अब अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आगे आएगी तो 2x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, माइनस 5x एंड प्लस 6। ओके, नाउ 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए एंड माइनस 2। ओके, सो यहाँ से आएगा आपका माइनस 2, माइनस 2 से जब मैं इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो फर्स्ट माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू प्लस 2 इज माइनस 4, माइनस 2 इंटू प्लस 2 इज माइनस 4। ओके, माइनस एंड प्लस ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस 5x प्लस 10, इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री की रिमाइंडर की जो डिग्री है आपकी वो डिवाइजर की डिग्री से कम आ चुकी है। सो सॉल्यूशन होगा आपका क्वेश्चन is equal to minus x square minus 2 and remainder
इज इक्वल टू है -5x प्लस 10. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड. दैट इज यहाँ पर जो फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है t स्क्वायर माइनस 3 वो सेकंड का फैक्टर है, ये चेक करना है. बाय डिवाइडिंग फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल, हमको सिंपली इसको डिवाइड करना है और चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है. अब एक सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे सपोज हम नंबर्स पे आ जाते हैं. जैसे सपोज दैट 12 है, तो 12 को हम लिख सकते हैं ना 2 into 6. तो यहाँ पर 2 और 6 12 के फैक्टर्स है ना. 2 इज फैक्टर ऑफ 12 एंड 6 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 12. लेकिन अगर मैं यहाँ पर 15 है और अगर इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या रिमाइंडर 0 आता है, ये चेक करते हैं. तो 2 7 14 एंड 1. तो इस केस में आपको किस तरह से लिखेंगे, 15 को हम 2 into 7 प्लस 1 है ना. तो यहाँ पर क्या मैं कह सकती हूँ कि 2 और 7 15 के इसके फैक्टर है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. तो जब आपका रिमाइंडर बचेगा ना बच्चों, रिमाइंडर कोई भी नंबर बचेगा तो कभी भी वो उसके फैक्टर्स नहीं होंगे. दैट इज अगर कोई भी नंबर है a इक्वल टू b इंटू सी, अगर मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, नंबर को इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जाता है तो वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं. ठीक है, लेकिन उस केस में आपका क्या होगा, ऑलवेज रिमाइंडर 0. रिमाइंडर हर बार 0 होगा, तभी आपका क्या होगा, वो उसका फैक्टर होगा, है ना. यहाँ पर आपका क्या होगा, जैसे 12 को अगर मैंने डिवाइड किया, आप देख लीजिए यहाँ पर 2 6 12 एंड रिमाइंडर 0. सो 6 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया. क्लियर. तो इस तरह से अगर आप नंबर को डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 0 आता है तभी वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. क्लियर. तो हमें हर केस में क्या बताना है, रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है. तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों. सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t एंड माइनस 12. ओके, ये है आपका डिविडेंड और ये है आपका डिवाइजर t स्क्वायर माइनस 3. अब हम ये सबसे पहले चेक करेंगे, डिक्रीजिंग में है तो बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट को फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो 2t की पावर 4 को जब मैं t स्क्वायर में डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 2t स्क्वायर. ओके, 2t स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लिखना है. सो 2t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर इज 2t की पावर 4. 2t स्क्वायर इंटू माइनस 3, 2t स्क्वायर इंटू माइनस 3 माइनस 6t स्क्वायर, माइनस 6t स्क्वायर. ओके, माइनस प्लस कैंसिल आउट. अब इसको अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. सो फर्स्ट आएगा 3t क्यूब, यहाँ से आएगा माइनस 2 एंड प्लस 6. साइन का ध्यान रखना है हमें, नीचे वाला जो साइन है वो ही लगेगा नीचे वाले नंबर के साथ में. ओके, सो ऊपर तो माइनस 2 है प्लस 6 है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 4t स्क्वायर माइनस 9t एंड माइनस 12. अगेन फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो 3t क्यूब को t स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3t प्लस 3t. अब 3t को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है. सो 3t इंटू टी स्क्वायर 3t क्यूब. ओके, 3t इंटू माइनस 3, 3t इंटू माइनस 3 इज माइनस 9t. ओके, नाउ साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर. ये भी माइनस और प्लस कैंसिल आउट होगा आपके, माइनस 19 प्लस 90. ओके, ये भी कैंसिल आउट हो, यहाँ से माइनस 12 बन जाएगा. लास्ट t स्क्वायर को 4t स्क्वायर में जब डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बनेगा हमारा, प्लस 4. तो 4 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा आपका 4t स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 इज माइनस 12. साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0. तो जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, सो t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ओके, यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ चुका है. सो जो आपका पॉलिनोमियल है t स्क्वायर माइनस 3 वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा. ओके, नाउ इसी का सेकंड पार्ट है. सो अगेन सेम मेथड लगाएंगे. डिविडेंड को मैंने अंदर रखा है बच्चों और जो डिवाइजर है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 उसको इसमें डिवाइड करके चेक करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. 3x की पावर 4 सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने एज इट इज रख ली है. 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, रिमाइंडर आएगा हमारा क्या, 3x स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x स्क्वायर. इस 3x स्क्वायर को जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगी तब क्या क्या आएगा, 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर इंटू, यहाँ पर आप साइड पे करके देख भी सकते हैं बच्चों, 3x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो क्या आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4 प्लस 3 इंटू 3 इज 9x क्यूब एंड प्लस 3x स्क्वायर. ओके, अब इसको एज इट इज यहाँ पर रख दीजिए. सो 3x की पावर 4 प्लस 9x
क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो कैंसिल आउट। यहाँ से बनेगा -4x क्यूब प्लस 5 माइनस 9 इज -4, -7 और -3 आपका -10x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2x एंड प्लस 2। नेक्स्ट आपका है -4x क्यूब डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर x स्क्वायर, सो हमें मिलेगा -4x। ओके, यहाँ पर रख देंगे -4x। अब -4x से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सो क्या मिलेगा -4x इंटू एक्स स्क्वायर इज -4x क्यूब, -4x इंटू 3x इज -12x स्क्वायर एंड -4x। ओके, -4x क्यूब -12x स्क्वायर एंड -4x एज इट इज यहाँ पर रखेंगे, सो -4x क्यूब -12x स्क्वायर -4x, साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस प्लस, कैंसिल आउट। यहाँ से बनेगा +12 माइनस 10 इज 2x स्क्वायर, +4 + 2 इज +6x एंड +2। ओके, अगेन फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में डिवाइड करेंगे, तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज 2। 2 को जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 इंटू 3x इज +6x, 2 इंटू 1 इज +2, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तीनों कैंसिल आउट है, सेम है बिल्कुल, तो रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 आता है तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया, लास्ट बचता है इसका। सो यहाँ पर भी सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो x³ माइनस 3x प्लस 1 जो डिवाइजर है वो भी डिक्रीजिंग में है और जो डिविडेंड है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम लिख देंगे x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1। इधर नंबर है आपका x³ माइनस 3x प्लस 1। ओके, सो x³ को जब x पर 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर यहाँ आएगा, इस x स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, सो x स्क्वायर इंटू x³ माइनस 3x प्लस 1 क्या आ जाएगा बच्चों, x की पावर 5 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर x³ 3x³ एंड प्लस x स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर रखेंगे, सो आ जाएगा हमारा x का 5 माइनस 3x³ एंड प्लस x स्क्वायर। ओके, साइन चेंज करेंगे तो प्लस है माइनस, माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट। अब चेक करेंगे, -4 + 3 इज -x³, ये +1 एंड -1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से प्लस 3x बचेगा एंड प्लस 1 बचेगा। ओके, नाउ अगेन इस टर्म में डिवाइड करना है, सो -x³ डिवाइडेड बाय x³ इज -1। -1 को जब मैं इस नंबर से करती हूँ मल्टीप्लाई, x³ माइनस 3x प्लस 1, सो -x³ माइनस प्लस 3x, -1 इंटू प्लस 1 इज -1, ये नंबर यहाँ उतारना है हमें सेम टू सेम, तो -x³ प्लस 3x माइनस 1। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा हमारा प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और यहाँ से 2 बना, दैट इज रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, 0 नहीं है। यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं है मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके, सो ये जो थर्ड पार्ट है आपका, ये x³ माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के। इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।